नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस रीजनिंग की वीडियो में हम देखेंगे डाइस के बारे में, डाइस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनको सॉल्व करने की ट्रिक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि समझ में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा डाइस होता है उसके 6 फलक होते हैं, फिर 6 सरफेस होते हैं। कौन कौन से? पहला, और एक इसके अपोजिट वाला दूसरा, और ये तीसरा, और इसके सामने वाला ये चौथा, और इसके अपोजिट वाला ये पांचवा, और यहाँ पर ये छठा। तो ये 6 फलक होते हैं, फिर यूँ कहें हमारे 6 सरफेस होता है हमारे डाइस के। और अगर हम कॉर्नर की बात करें तो इसमें जो है 8 कॉर्नर होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। इसी तरह से 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 4 + 4 8 कॉर्नर। इसमें टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और अगर लाइंस की बात करें या फिर साइड कॉर्नर की बात करें तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। इसी तरह से नीचे हो जाएंगे 4, और 4 कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1 2 3 और 4। मतलब कि इसमें टोटल 12 साइडें होती हैं। अगर साइड की बात करें तो हम इसमें कहते हैं कितनी? 12 साइडें होती हैं। कॉर्नर कितने हो गए? 8 कॉर्नर 12 साइडें। तो इसमें से एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इसमें जो सरफेस होती है, एक सरफेस हमेशा 4 सरफेस के साथ लगी होती है। जैसे अगर हम ऊपरी सरफेस की बात करें तो साइड की 4 सरफेस के साथ ये लगी होती है, या फिर यूँ कहें सबसे निकटवर्ती 4 सरफेस होती हैं उसके साथ। दोस्तों ये तो हो गई प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो हमारा डाइस होता है उसका एट अ टाइम मैक्सिमम हम 3 साइड को देख सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 और 3। किसी भी डाइस की हम मैक्सिमम 3 साइड को वन टाइम में देख सकते हैं और मिनिमम 1 साइड को देख सकते हैं। और इन्हीं में से हमारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, या फिर किसी भी नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला डाइस ऑर्डिनरी या फिर सामान्य डाइस, दूसरा है मानक डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डाइस या फिर सामान्य पासे की। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि उसके जो अपोजिट नंबर्स होते हैं या फिर अपोजिट साइड के जो नंबर्स होते हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है। जबकि उनकी जो लगी हुई 2 सतह होती हैं उनके किसी भी 2 नंबर का योग जो है वो 7 होता है। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्या आएगा? 7 आ जाएगा। इसमें पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन कि मान लीजिए इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा या फिर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो बाकी जो बचे हुए 2 नंबर हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर कोई भी आ सकते हैं। जैसे बचा हुआ नंबर क्या इसमें है? 3 है, और कौन सा बचा हुआ है? 4 है, और कौन सा है? 6 है। 2 के अपोजिट में ये सारे नंबर आ सकते हैं, 3 4 या फिर 6। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। आज से क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे देगा आपको? 3 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, और मान लीजिए इनमें से कोई एक नंबर दे देगा। तो आपको उसमें चूज करना होगा कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मानक पासे की या फिर स्टैंडर्ड पासे की। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है सामान्य पासे की या फिर ऑर्डिनरी पासे का जस्ट अपोजिट होता है ये। इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है उनका नंबर का योग जो हमेशा 7 होता है, जबकि लगी हुई किन्हीं 2 सतह का योग 7 कभी नहीं होता है। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, इन तीनों में से किसी को भी ऐड करने पर 7 नहीं आएगा। तो इनका अपोजिट कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमें पता है इनकी जो विपरीत सतह होती है उनका योग क्या होता है? 7 होता है। मान लीजिए इसने पूछ लिया 4 के अपोजिट में क्या नंबर होगा। तो जैसा कि हमें पता है अपोजिट नंबर्स का सम कितना है? 7 है। तो 7 में से हम 4 को माइनस कर देंगे। 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3। मतलब इसका अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 2 का अपोजिट पूछ ले कितना हो जाएगा, तो 7 - 2 कर देंगे हम। 7 - 2 तो कितना आ जाएगा? 5। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह से 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो हमारा का फर्स्ट टाइप, जब हमारे पास केवल एक डाइस दिया हो। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हमारे 4 कंडीशन बनते हैं। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और ये चौथी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? हमारे पास एक नंबर कॉमन होता है, और कॉमन होने के साथ साथ उनकी जो सिचुएशन होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। जैसा कि इन दोनों डाइस में अगर आप देखेंगे 3 जो है वो हमेशा ऊपर आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो बाकी सिमिलर सतह होंगी या फिर जो सामान्य सतहें होंगी वो क्या होंगी? आपस में अपोजिट होंगी। जैसे यहाँ पर 2 क्या होगा? 6 के अपोजिट होगा। 4 क्या होगा? वो 5 के अपोजिट होगा। ये तो हो गई इसकी पहली ट्रिक। और सेकेंड ट्रिक क्या है? जो हमारा कॉमन नंबर होगा उसको हम पकड़ेंगे और किसी भी एक तरफ को हम सर्किल बनाएंगे। अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो उसको हम लिखेंगे 3 4 2। इसी तरह से हम यहाँ से 3 को पकड़ेंगे, उसको लिखेंगे 3 5 6। क्योंकि अगर इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा नंबर आ रहा है? पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? 3 के अपोजिट में क्या होगा? जो बचा हुआ नंबर हो जाएगा। और 4 के अपोजिट में क्या आ गया? 5 आ गया। 2 के अपोजिट में 6 आ गया।
इसलिए सबसे पहले हमने जो ट्रिक देखी थी उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, 2 के अपोजिट कर रहा था 6 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 के अपोजिट 6 आ रहा है। हमने देखा था 4 के अपोजिट कर रहा था 5 आ रहा था, यहाँ पर भी 4 के अपोजिट 5 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमारी जो दोनों ट्रिक हैं वो सबसे ईजी ट्रिक कौन सी है, अगर हमें इनमें दोनों में निकालना हो तो क्या होगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा और 4 5 के अपोजिट हो जाएगा। जो बचा हुआ नंबर होगा वो क्या आ गया, वो 3 के अपोजिट आ जाएगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर कॉमन तो होते हैं लेकिन उनकी सिचुएशन क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर कौन सी ट्रिक काम करेगी, यहाँ पर ये सेकंड ट्रिक काम करेगी कि हमारे पास जो नंबर कॉमन है उसको हम पकड़ेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक तरह से हम लिख देंगे। हम इसको क्लॉकवाइज लिख देते हैं। हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3, फिर 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। इस तरह से यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना आएगा 3 5 और 1 आ जाएगा। तो 4 के अपोजिट में 1 हो जाएगा, 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा और 3 के अपोजिट में क्या आएगा, बचा हुआ नंबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में हमेशा दो नंबर आपस में कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है और यहाँ पर 5 कॉमन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो बाकी बचे हुए नंबर होंगे क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। इसमें हमेशा पूछा जाता है कि जो बाकी बचे हुए नंबर 4 या फिर 6 के अपोजिट क्या आएगा। तो 4 के अपोजिट 6 आ जाएगा, 6 के अपोजिट 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा डाइस होता है उसकी कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके अपोजिट नंबर का सम हमेशा क्या होता है 7 होता है, जबकि किन्हीं लगी हुई दो सतह का योग क्या होगा 7 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 + 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, लेकिन 2 + 5 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसको चेक करते हैं, 6 + 1 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। अब ये दोनों जो हैं ये ऑर्डिनरी डाइस हैं। अब ऑर्डिनरी डाइस है जिनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मान लीजिए उसने आपसे पूछ लिया कि 2 के अपोजिट में कौन कौन से नंबर होंगे। तो बाकी जो इस डाइस में बचे हुए 2 नंबर इनको छोड़ के बाकी जो तीनों नंबर इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मान लीजिए उसने आपको ऑप्शन दे दिया कि 1 6 3 और 4। तो उसमें आपको बताना होगा इनमें से कौन सा नंबर इसके अपोजिट में नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, ये 4 नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड टाइप में कौन कौन सी कंडीशन बन गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी पासे के 3 कंडीशन दी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हमसे किसी भी एक पासे के किसी एक नंबर का ऑपोजिट नंबर पूछा जाता है। मान लीजिए सेकंड पासे का 4 नंबर के ऑपोजिट का नंबर हमसे पूछा जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कोई भी ऐसा 2 पासा लेंगे जिसके जो है मिनिमम एक नंबर कॉमन हो। तो पहला जो पासा है इसमें 2 और दूसरे में 2 कॉमन है, इसमें 3 और 3 कॉमन है, मतलब इसमें 2 नंबर कॉमन है। तो इसमें जो बचा हुआ नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब 4 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा हमेशा। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो हमेशा कोई भी पासा लेंगे जिसके जो है मिनिमम 1 नंबर कॉमन हो। इसी तरह से अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो उसमें क्या रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो हम 3 से शुरू करते हैं, 3 2 और 4। इस तरह से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या क्या 3 5 और 1। तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया था, 4 के अपोजिट में क्या आया था, 1 आया था। इसी तरह से यहाँ पर 4 के अपोजिट में क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब यहाँ पर हमारी दोनों ट्रिक यूज होंगी। अगर आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फर्स्ट वाली टाइप का क्वेश्चन और सेकंड वाली टाइप का जो है क्वेश्चन की प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 पासे दिए हुए हैं। 3 पासों में अगर हमें किसी भी एक पासे के किसी एक नंबर का अपोजिट निकालना हो, मान लीजिए थर्ड पासे का हमें 6 के अपोजिट का नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम ऐसा एक और पासा देखें जिसमें मिनिमम 1 नंबर कॉमन हो। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो हम इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, इसे 5 3 और फिर 4, 5 3 और फिर 4। इसी तरह से 5 6 और 2, 5 6 और 2। तो हमारे 6 के अपोजिट में क्या आ गया। इसी तरह से अगर हमें फर्स्ट पासे में 1 के अपोजिट का नंबर पूछ लिया जाए कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हम हमेशा 2 पासे ढूंढेंगे जिनमें एक नंबर कॉमन हो। तो इन दोनों में क्या है, 3 नंबर कॉमन है। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो आपका क्या है 3 2 और 1। इसी तरह से 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाए दोस्तों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह से हम पहले सिचुएशन में बात करें, जैसे यहाँ पर हमारा 5 के अपॉन में 5 आ रहा था, तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बचा हुआ नंबर क्या है, 1 है। तो 5 के अपोजिट में दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज करके किसी भी डाइस के किसी भी अपोजिट नंबर को हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन की। 4 टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, किसी भी एक डाइस की हमारे पास 4 कंडीशन दी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपसे किसी भी एक डाइस के किसी भी एक नंबर के अपोजिट का नंबर पूछ लेता है।
मान लीजिए सेकंड डाइस के 5 के अपोजिट का नंबर यहाँ से पूछ लिया गया, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसा डाइस देखेंगे जिसमें मिनिमम एक नंबर कॉमन हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड डाइस की, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो हम 2 को पकड़ कर चलेंगे और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डाइस ले लेते हैं। फर्स्ट डाइस में अगर हम 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2, 6 और 3। इसी तरह से अगर हम सेकंड डाइस में चलेंगे तो सेकंड डाइस में क्या लिखेंगे हम, 2, 5 और 4। तो 5 के अपोजिट में दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरह से अगर हम फोर्थ की बात करें, मान लीजिए हमसे 4 डाइस ले लिया हमने, इसमें हमारे 3 के अपोजिट का नंबर निकालना है। वैसे तो हमें यहाँ से 3 के अपोजिट का नंबर मालूम है, लेकिन अगर हम फिर भी निकालना चाहते हैं तो हम ऐसा एक डाइस लेंगे जिसमें मिनिमम एक नंबर कॉमन हो। सबसे पहले हम ले लेते हैं 4 नंबर और एक कौन सा कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट ले लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट की कंडीशन लिखी, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे 3 से, तो 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। दोस्तों यहाँ से हम ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास ये नंबर निकल के आएगा। अब यहाँ से हम 4 नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर डाइस को। 4 नंबर डाइस हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। हमें 3 का अपोजिट निकालना था, 3 का अपोजिट बचा हुआ नंबर आ जाएगा। बचा हुआ नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके किसी भी डाइस के किसी भी अपोजिट नंबर को हम किसी भी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रिक का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।